जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे गोगा नवमी की संपूर्ण कथा। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी महाराज राजस्थान के लोक देवता हैं और इन्हें जहारवीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक शहर है गोगामाड़ी, जहां भाद्र मास की नवमी तिथि को भारी मेला लगता है। गोगा वीर को हिंदू, सिख, मुसलमान सभी पूजते हैं। तो आइए सुनते हैं गोगा नवमी की एक कथा। एक बार प्रेम से बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के ददरेवा में एक राजा थे जिनका नाम था जेवर सिंह चौहान। उनकी पत्नी का नाम था बाछल रानी। राजा जेवर सिंह की पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील थी और अपने पत्नी धर्म का पूरी तरह से पालन करती थी। उन दोनों के विवाह को बहुत समय बीत गया था, लेकिन राजा जेवर सिंह और बाछल रानी को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसी कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। अपनी उदास पत्नी के दुख का राजा जेवर सिंह को भी एहसास था। फिर भी वे अपनी पत्नी को धीरज बांधते और कहते कि भगवान पर विश्वास रखो, वे हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बाछल रानी बहुत धर्म कर्म वाली थी और बहुत जी की भक्ति और सेवा करने लगती है। कहा जाता है कि उन्होंने 12 सालों तक गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की। बाछल रानी की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी अपने 1400 शिष्यों के साथ ददरेवा में आते हैं और एक सूखे बाग में रुक जाते हैं। वह बाग बरसों से सूखा था, लेकिन जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी उसमें डेरा डालते हैं, वह सूखा बाग भी हरा भरा हो जाता है। गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और ऐसा सिद्ध महात्मा बहुत कम ही पाए जाते हैं। सूखा बाग फिर से हरा भरा हो गया। यह खबर नगर में बहुत तेजी से फैल गई। दर्शन करने के लिए बहुत सारे भक्त गोरखनाथ जी के पास आने लगे। धीरे धीरे नगर में फैलते हुए यह खबर महल तक भी पहुंच जाती है कि बाग में एक बड़े सिद्ध योगी आकर रुके हैं। उनकी कृपा से वर्षों से सूखा हुआ बाग भी हरा हो गया है। जब बाछल रानी को पता चलता है कि गुरु गोरखनाथ जी बाग में आकर रुके हुए हैं, तो बाछल रानी तरह तरह के पकवान बनाकर गुरु गोरखनाथ जी और उनके शिष्यों के लिए लेकर जाती है और गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करती है। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी बाछल रानी से कहते हैं कि रानी, तुम बड़ी दुखी दिखाई देती हो, बताओ तुम्हें क्या दुख है। तब बाछल रानी कहती है, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, और ऐसा कहकर अपना सारा दुख बता देती है। बाछल रानी कहती है, हे गुरुदेव, मेरे विवाह को इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। गुरु गोरखनाथ जी, आप तो बड़े सिद्ध योगी हैं। अगर आप मुझ पर कृपा करेंगे तो मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है और मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कल सुबह पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगा। इतना सुनते ही बाछल रानी प्रसन्न हो गई और गुरु गोरखनाथ जी फिर से अपने ध्यान में मगन हो जाते हैं। बाछल रानी बड़े खुशी मन से अपने महल में आती है और अपने पति जेवर सिंह को गुरुदेव की कही हुई सारी बात बता देती हैं कि गुरु गोरखनाथ जी ने कल मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को कहा है। बाछल रानी जब यह बात अपने पति को बता रही थी, तब उनकी बहन काछल भी यह बात सुन लेती है। काछल बाछल रानी की जुड़वा बहन थी, जो देखने में बिल्कुल बाछल रानी जैसी लगती थी और उनकी भी कोई संतान नहीं थी। तो वह सोचती है कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्यों ना मैं बाछल से पहले जाकर पुत्र प्राप्ति का यह वरदान ले लूं। काछल के मन में पाप आ जाता है। बातों ही बातों में वे अपनी बहन बाछल रानी से उनके कुछ कपड़े और गहने ले जाती हैं और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी बहन बाछल रानी के कपड़े और गहने पहनकर गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच जाती है। दोनों बहनें जुड़वा थी, देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थी। ऊपर से काछल ने बाछल रानी जैसे कपड़े और गहने भी पहन रखे थे। इसी कारण से गुरु गोरखनाथ जी पहचान नहीं पाए कि यह बाछल रानी नहीं बल्कि काछल है और उसको 2 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान देते हैं। थोड़ी देर बाद जब बाछल रानी गुरु गोरखनाथ जी के पास आती है और उनकी सेवा करती है,
कुछ समय पश्चात कहती है, हे महाराज, आपने आज मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को कहा था, तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, क्या कह रही हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैंने तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया है। अब तुम दोबारा कैसे आ गई हो? अब बाचल रानी समझ जाती है कि उनकी बहन ने उनके साथ छल किया है और वरदान ले गई, तो वह गुरु गोरखनाथ जी को सारी बात बता देती है। गुरु गोरखनाथ जी रानी बाछल से कहते हैं कि धोखे से काछल ने आकर मुझसे वरदान लिया है। इस वरदान से उसे जो पुत्र प्राप्त होंगे वे भी धोखेबाज ही होंगे, पाप और व्यभिचार करेंगे। काछल ने धोखे से मेरा वरदान तो ले लिया, पर मेरा दिया यह वरदान उसके लिए भी अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि उसके पुत्र का वंश कभी नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें भी पुत्र प्राप्ति के लिए वरदान का वचन दिया है, इसके लिए अब मुझे नागलोक जाकर गग्गल नाम का एक फल लाना होगा। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी रानी बाचल को वहीं पर रुकने को कहते हैं और खुद ध्यान लगाकर नागलोक में जाते हैं और गग्गल नाम का एक फल रख कर रानी बाछल को दे देते हैं। अब तो रानी बाछल प्रसन्नता से अपने महल में आ जाती हैं। रानी बाछल गग्गल के 4 भाग करती हैं, एक भाग तो वह खुद ले लेती हैं और 3 भाग छोड़ देती हैं। समय आने पर काछल ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, उनका नाम रखा गया अर्जुन और सर्जन। फिर बाछल रानी के गर्भ से भी एक पुत्र ने जन्म लिया। गोगल फल से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम गोगा जी रखा गया। बाछल रानी ने गोगल फल के जो 3 हिस्से छोड़ दिए थे, उससे एक घोड़ी ने खाया तो नीले रंग का घोड़ा जन्मा। एक से ताकी और तीसरे भाग से नरसी पंडा पैदा हुए, जो हमेशा गोगा जी के साथ रहते थे। बाछल रानी ने भक्ति पूर्वक गुरु गोरखनाथ जी से वरदान प्राप्त किया था, इसलिए गोगा जी में भक्ति और वीरता दोनों गुण आए। जबकि काछल ने धोखेबाजी से वरदान प्राप्त किया था, तो अर्जुन और सर्जन धोखेबाज और मिथ्याचारी हुए। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और तीनों बच्चे बड़े हो गए। एक समय की बात है, गोगा जी अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे तो उनका घोड़ा एक बाग में जाकर रुक जाता है। घोड़े के पीछे पीछे गोगा जी भी बाग में चले जाते हैं। वहां पर सीरियल रानी से उनकी भेंट होती है। सीरियल रानी गोगा जी को देखते ही उन पर मोहित हो जाती है, लेकिन फिर भी एक शर्त रखती है कि हम चौपड़ की बाजी खेलेंगे। यदि आपने मुझे हरा दिया तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ, लेकिन यदि आप हार गए तो आपको मेरे यहाँ 6 महीने तक नौकरी करनी होगी। गोगा जी शर्त मान लेते हैं और चौपड़ में सीरियल रानी गोगा जी से हार जाती हैं और कहती हैं कि मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। तब गोगा जी कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें पूरे रीति रिवाज के साथ ब्याह करके अपने साथ लेके जाऊंगा। तब सीरियल रानी अपने पिता से बताती है, तो उनके पिताजी गोगा वीर से उनका विवाह करने को मना कर देते हैं, लेकिन गोगा जी हार नहीं मानते। एक दिन की बात है कि सीरियल रानी बाग में घूमने के लिए जाती है, तो एक जहरीला सर्प आकर उन्हें डस लेता है। बहुत सारे वैद्यों को दिखाया गया, बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन कोई भी उस सर्प का विष नहीं उतार सका। तब ताकि जो गोगा जी के सहायक थे, सीरियल के पिता के पास जाकर कहते हैं कि आप गोगा जी से निवेदन करें। वे गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं और उनके पास सर्पदंश की विद्या है। अगर वे चाहें तो सीरियल को ठीक कर सकते हैं। तब उनके पिता गोगा जी के पास जाते हैं और अपनी पुत्री को ठीक करने को कहते हैं, तो गोगा जी कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर मैंने आपकी पुत्री के प्राण लौटा दिए, अर्थात अगर आपकी पुत्री जीवित हो गई, तो आप उसका विवाह मेरे साथ कर देंगे। बस फिर क्या था, गोगा जी जाकर सीरियल रानी को बचा लेते हैं। सीरियल रानी के पिता गोगा जी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं। बड़ी धूमधाम से गोगा जी और सीरियल रानी का विवाह हो जाता है। सीरियल रानी गोगा जी के साथ महल में आ जाती हैं। अर्जुन और सर्जन जो गोगा जी के मौसेरे भाई थे, वे गोगा जी से बड़ी ही ईर्ष्या रखते थे। गोगा जी का विवाह इतनी सुंदर राजकुमारी से हुआ है, यह देखकर दोनों ईर्ष्या के कारण जल भुन गए।
और सीरियल रानी पर बुरी नजर डालते हैं, मुस्लिम शासकों के साथ मिल जाते हैं और गोगा जी पर मुस्लिम शासकों के साथ मिलकर आक्रमण कर देते हैं। अब तो गोगा जी को बड़ा ही क्रोध आ जाता है। घरेलू झगड़ा था, बाहर वालों को मिलाने की क्या जरूरत थी। गोगा जी अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध भूमि की ओर चलते हैं। कहा जाता है कि गोगा जी इतने महान वीर थे कि जब वे घोड़े पर सवार होकर चलते थे तो पाताल में भी उनके घोड़े की डाब सुनाई देती थी। मुगल सेना के साथ गोगा जी का घोर युद्ध हुआ। अर्जन सर्जन की सहायता के लिए जो मुगल सेना आई थी वह गोगा जी की वीरता के आगे घुटने टेक देती है। बड़ा भयंकर युद्ध होता है और गोगा जी अर्जुन और सर्जन का शीश धड़ से अलग कर देते हैं, लेकिन तब भी गोगा जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। युद्ध समाप्त होने के बाद गोगा जी अर्जुन और सर्जन के शीश को थाली में रखकर अपनी माता बाछल के चरणों में रख देते हैं। अपनी बहन के पुत्रों के शीश को देखकर बाछल रानी कहती है, अरे पुत्र, यह तुमने क्या कर दिया। मैं मानती हूँ कि अर्जुन सर्जन धोखेबाज थे, लेकिन फिर भी तुम्हें उनका वध नहीं करना चाहिए था। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें जन्म दिया था। अब तुम मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ और मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना। तुमने मेरी बहन और अपनी मौसी को निसंतान कर दिया, उसका वंश खत्म कर दिया। तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म देने से तो अच्छा था मेरी कोई संतान ही नहीं होती। अब मेरी आंखों के आगे से दूर हो जाओ। अगर मैंने कभी तुम्हारा चेहरा देखा तो या तो तुम अपने प्राण दे देना, वरना मैं अपने प्राण दे दूंगी। माता के ये कठोर वचन सुनकर गोगा जी को बहुत दुख होता है। माता की इच्छा है कि मैं अपना चेहरा उन्हें कभी नहीं दिखाऊं। बस इसी आज्ञा को सिर धर के वे जंगल की ओर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही महल से बाहर निकलते हैं, सीरियल रानी उनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, आपने माता की आज्ञा को सिरोधार्य कर लिया, पर मेरा क्या, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी। तब गोगा जी उनसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, माता की आज्ञा को सिरोधार्य करके मुझे घर छोड़कर तो जाना ही होगा, लेकिन तुमसे मिलने मैं सूक्ष्म रूप बनाकर प्रतिदिन आऊंगा। लेकिन तुम यह बात कभी भी किसी से मत कहना कि मैं तुमसे मिलने आता हूँ, नहीं तो उसके बाद तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगी। सीरियल रानी गोगा जी की बात मान लेती है। बस फिर क्या था, उस दिन से गोगा जी सूक्ष्म रूप बनाकर हर रात सीरियल रानी से मिलने आते और सुबह होने से पहले ही महल से चले जाते। बाछल रानी को इस बात का कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन कुछ दिनों के बाद बाछल रानी को संदेह होने लगा, क्योंकि सीरियल रानी तो पहले की तरह ही खुश रहती थी, 16 श्रृंगार करती थी। ऐसा लगता था उन्हें अपने पति के जाने का जरा भी दुख नहीं। बस फिर क्या था, इसी संदेह के चलते बाछल रानी एक दिन सीरियल रानी के कमरे में जाती है। वहां जाकर देखती है तो सीरियल रानी श्रृंगार कर रही थी। अब तो बाछल रानी सीरियल रानी को खूब डांटते हुए कहती है कि तुम्हारे पति जब घर पर है ही नहीं तो तुम श्रृंगार किसके लिए करती हो। अपनी सास को अपने आचरण पर संदेह करते देख तो सीरियल रानी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने गोगा जी के हर रात आने की सारी बात अपनी सास बाछल रानी को बता दी। बस फिर क्या था, बाछल रानी उसी रात को महल के दरवाजे पर खड़ी हो गई और जैसे ही गोगा जी सीरियल रानी से मिलने के लिए आए तो बाछल रानी उन्हें देख लेती है। गोगा जी समझ जाते हैं कि सीरियल रानी ने सारी बात मेरी माँ को बता दी। गोगा जी मन ही मन विचार करने लगे कि मैंने माँ को वचन दिया था कि अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा, मेरा यह वचन भंग हो गया। बस यही सोचकर गोगा जी अपने नीले घोड़े को वहीं से घुमा देते हैं और जंगल की ओर जाने लगते हैं। उनके पीछे पीछे बाछल रानी और सीरियल रानी भी जाती हैं गोगा जी को रोकने के लिए, लेकिन गोगा जी नहीं रुकते। गोगा मेडी के स्थान पर जाकर गोगा जी अपने नीले घोड़े के साथ धरती में समा जाते हैं और साथ ही साथ बाछल रानी और सीरियल रानी भी धरती में समा जाती हैं। बोलिए गोगा जी महाराज की जय हो, नीले घोड़े वाले की जय हो, जाहर वीर भगवान की जय हो। एक समय की बात है, श्री योगेश्वर गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे।
तब उनके परम शिष्य ओगरनाथ जी ने प्रश्न किया, हे नाथ, आप साक्षात शिव भक्ति के स्वरूप हैं, आप ही भक्तों के उद्धार के लिए अवतार धारण करते हैं। हे परम गुरु, कलयुग के प्रभाव से जिस समय मनुष्य की बुद्धि मलिन हो जाएगी और वह पापों में लिप्त हो जाएगा, उस समय मनुष्य घोर पापों को करने लगेगा, जिसके कारण भूमंडल पर अशांति छा जाएगी। उस समय धरती पर इन घोर पापों के प्रभाव से विभिन्न रोग फैल जाएंगे और संसार में भूखमरी बढ़ जाएगी। हे योगेश्वर, ऐसे घोर कलयुग में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा का पुण्य भी घट जाएगा। तब वह कौन सा शुभ कर्म होगा जिसके करने से मनुष्य जाति का उद्धार हो सकेगा? ऐसा सुनकर श्री गोरखनाथ जी ने कहा, हे परम शिष्य, तुमने तो बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कलयुग के बढ़ जाने पर मनुष्यों को कोई भी सेवा, धर्म, कर्म, शांति प्रदान नहीं कर सकेगा। मनुष्य भोग विषयों में लिप्त हो जाएगा और योगी ज्ञानी बहुत कम रह जाएंगे। ऐसे समय में मेरे ही अंश अवतार जाहरवीर गोगा के व्रत पूजन से मनुष्य का कल्याण हो सकेगा। इनके व्रत पूजन से बांझ स्त्री पुत्रवती हो जाएगी, निर्धन धनवान हो जाएगा, रोगी का रोग दूर हो जाएगा, मूर्ख को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात इनके व्रत पूजन से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। इनका उपवास संसार में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को पहुंचाकर परम आनंद में विलीन हो जाएगा। प्रत्येक माह के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री जाहरवीर गोगा जी का व्रत किया जाता है और इनका विशेष व्रत सावन और भादों की नवमी को किया जाता है। सावन और भादों की नवमी के दो व्रतों का विशेष फल होता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए 9 या 11 व्रत करने चाहिए। इनका व्रत धारण करने के लिए निश्चित तिथि को प्रातः काल नित्य कर्म से निर्वित होकर श्री जाहरवीर जी और गोरखनाथ जी की तस्वीर या प्रतिमा को एक ऊंचे आसन पर स्थापित करें। आसन पर नीला रेशमी वस्त्र बिछा दें और प्रतिमा के पास ही एक छोटा सा नीला झंडा भी खड़ा कर दें। घी का दीपक, धूप बत्ती जलाकर फल पुष्प गंध आदि से उनका पूजन करें। पूजन में श्री जाहरवीर चालीसा, श्री जाहरवीर जी का व्रत कथा, श्री जाहर स्तोत्रम कथा और आरती, जाहरवीर जी के मंत्रों का जाप करें और संकल्प करें, हे जाहर बाबा, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपका व्रत करता हूँ। ऐसा संकल्प लेकर दिन भर मन में मंत्रों का जाप करते रहें। सबसे प्रेम भाव रखें और शाम को सूर्यास्त के समय प्रातः काल की तरह पूजन करें। हलवे, पूरी, गुलगुले आदि का भोग लगाकर व्रत खोल लें। जो भी मनुष्य इस व्रत विधि से जाहरवीर व्रत पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। गोरखनाथ जी कहते हैं, हे भक्तों, अब मैं तुमसे जाहरवीर जी के कलयुग में प्रकट होने की कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, श्री जाहरवीर गोगा जी ने अपनी योग माया से नागों के नाग ताखी नाग को बुलवाया और स्वयं भी नाग स्वरूप धारण करके रात्रि में गंगाराम को सपने में दर्शन दिए। यह देखकर तो गंगाराम घबरा गए। तब जाहरवीर जी ने अपना वास्तविक रूप गंगाराम को दिखाते हुए कहा, हे भक्त, तुम डरो मत, मैं जाहरवीर हूँ, तुमसे जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। हे भक्त, ददरेवा नगर के क्षेत्र में जहाँ पर मैंने समाधि ली है, मेरा व्रत धारण करके तुम वहां मेरी माड़ी बनवाओ और वहां मेरा मेला भरवाना शुरू करो और विश्व में मेरा प्रचार करो। जो भी मेरी माड़ी पर आकर मेरा नीला निशान अर्थात नीला झंडा चढ़ाएगा, जो मेरा नेजा और छड़ी बनाकर उसकी पूजा करेगा, घर घर में मेरी ज्योत जगाएगा, वह मेरा भक्त कहा जाएगा। जिस किसी के यहाँ संतान ना होती हो, वह मेरी जात स्वीकार करे, इच्छा पूर्ति होने पर मेरी जात दे, अन्य उसकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। प्रत्येक नवमी को मेरा व्रत धारण करे, जो मेरा पूजन करेगा उसके कुल का ऐसा नाम उजागर हो जाएगा। हे भक्त, ऐसा कोई फल नहीं जो मेरी भक्ति से प्राप्त ना हो सके। ऐसा कहकर जाहरवीर गोगा जी ताखी नाग सहित अदृश्य हो गए। रात बीतते ही गंगाराम ने जाहरवीर का प्रचार शुरू कर दिया और श्री जाहरवीर की माड़ी का निर्माण कराया।
नवमी के दिन व्रत धारण करके जाहरवीर बाबा की पूजा की, जिसके प्रताप से उनके कुल का नाम उजागर हो गया। धीरे धीरे भक्त जन पवित्र श्री जाहरमाड़ी पर पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे और अपनी मुरादें पूरी करने लगे। हे भक्तों, जो भी कोई सच्चे मन से बागड़ यात्रा जाहरवीर जी का व्रत पूजन और सेवा करते हैं, उन्हें मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए जाहरवीर बाबा की जय हो। दयालपुर गांव में एक सुखी राम नाम का भक्त रहता था। दुर्भाग्य से उसके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण सुखी राम और उसकी पत्नी हर देवी बड़े ही दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, सुखी राम की पत्नी हर देवी अपनी सखियों के साथ जंगल में लकड़ी लेने चली गई। जंगल में जाकर उसकी सखियां आपस में बात करने लगी और कहने लगी, जिस दिन इस बांझ को सुबह सुबह देख लो, उस दिन तो भोजन तक प्राप्त नहीं होता है। यह बात हर देवी ने सुन ली, पर अपनी सखियों से कुछ भी नहीं कहा। मन ही मन रोते हुए लकड़ी लेकर अपने घर आ गई। शाम के समय जब उसका पति मजदूरी करके घर आया तो हर देवी ने वह बात अपने पति को बताई। सुखीराम भी यह बात सुनकर बहुत दुखी हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, हमारे यहाँ एक संतान दे दो, हमारे सिर से पुत्रहीन होने के कलंक को दूर कर दो। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी सो गए। सुबह ही भगवान की कृपा से श्री जाहरवीर बाबा जोगी का भेष बनाकर हाथ में डमरू लेकर जाहर गाते गाते भिक्षा मांगने के बहाने उनके घर आए और सुखी राम की पत्नी से बोले, बेटी, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन संतान ना होने के कारण तुम दुखी हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिसके करने से तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। जोगी राज ने कहा, बेटी, तुम सावन और भादों की नवमी के दिन श्री जाहरवीर बाबा का व्रत रख कर विधि पूर्वक किसी जोगी को बुलाकर व्रत का उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चित ही तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर जोगी रूप धारण किए जाहरवीर जी वहां से चले गए। जब यह बात हरदेवी ने अपने पति को बताई तो वह बहुत खुश हुआ और उन दोनों ने व्रत करने का निर्णय लिया। समय आने पर दोनों पति पत्नी ने मिलकर व्रत धारण किया और विधि पूर्वक गोगा जी का पूजन किया। उनके प्रताप से 1 साल के अंदर ही उनके यहाँ सुंदर बालक ने जन्म लिया। जो कोई भी जाहरवीर जी के व्रत को धारण करके इस कथा को सुनता है और सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलो जाहरवीर जी गोगा जी महाराज की जय। इस प्रकार हमारी गोगा नवमी की जाहरवीर महाराज की कथा पूर्ण होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह कथा अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में गोगा जी महाराज की जय जरूर से लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।